हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं 3 क्लासेस ले चुकी हूँ। आज की जो क्लास है वो सीरीज 4 है और इसमें वहीं से स्टार्ट करेंगे जिसमें 35 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 36 क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट करेंगे और टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस होते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं या इनके आने की पॉसिबिलिटीज है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ क्लासेस देती हूँ और इसमें मैं अब जो स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्टकट तरीके भी हैं, फॉर्मूले नए हैं और वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सीरीज 4 है हमारी और इसमें हमने 35 क्वेश्चन तक पहले डिस्कस कर लिया था और ये अब 36 क्वेश्चन है। इसमें समझ लीजिए द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया दे रखा है तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो कॉर्ड है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इसे बताना क्या है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो देखिए ये रेडियस है, ठीक है। तो अब हमें कैसे करना है, पहले एरिया का फॉर्मूला लगा दे। ए इज इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 616 इज इक्वल टू पाई हो गया 22/7 और आर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 616 इंटू 7/22, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये 2 से कट कर दीजिए और ये 2 3 6 2 8 16, ठीक है। अब ये 11 से तो कटेगा नहीं, 8 और 3 11 कट जाएगा। ये 11 दूनी 22 और बच गया 8 11 28 हो गया, ठीक है। तो अभी ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी 28 इंटू 7। तो इसको हम फैक्टर कर देंगे 7 इंटू 4, ठीक है। और ये वाला 7 उतार दिया। अब इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी 14 हो गई इसकी रेडियस, ठीक 14 यानी कि ये चीज़ 14 आ गई। अब ये पूरी कॉर्ड दे रखी है तो इसका हाफ कर देंगे तो 5 ये हो गया और ये डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अगर हम इसको ए भी मानते और ये सी हो जाता तो उसी हमें निकालना है, ठीक है। तो अब इनसे पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 196 14 का स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 171 ओ सी आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 171, ये आंसर करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इसको इसी मेथड से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे बताना है कि 38 क्वेश्चन विच इज बेटर डिस्काउंट, कौन सा बेटर डिस्काउंट है। लेकिन जब भी हम इनको प्लस करते हैं तो ये वैल्यू सेम आती है। देखिए 15 + 15 30, 25 + 5 30 और 30%, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है a + b - ab/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 + 15 पहले वाली वैल्यू ले रहे हैं -15 इंटू 15/100। तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू 30 में से कितना माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 225/100 मतलब 30 - 2.25, ठीक है। और इसको जब माइनस कर देंगे मतलब 30 में से 2.25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75 और 9 ये 7 और 27.5 ये तरह डिस्काउंट मिला। अगले वाले में देखिए 25 और ये, तो इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट जो होगा कैसे करेंगे 25 + 50 और -25 इंटू 5/100, ठीक है। 25 × 5 = 125 ये हो गया। 30 में से 125/100 मीन्स 30 में से कितना माइनस करना है 1.25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। माइनस कर दीजिए इसको तो ये हो जाएगा, इसमें कितना मिला 28.75,
ठीक है, और इसमें मिल रहा 30%, तो ये आंसर करेक्ट है। और अगर नहीं भी सॉल्व करना चाहते तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी सिंगल डिस्काउंट होता है वो हमेशा बेटर होता है। मतलब ये देखिए 15 दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं, तो ये लेकिन 30% दे रहा है, तो फ्लैट डिस्काउंट हमेशा बेटर होता है, तो यही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे, 10 π/6 माइनस sec π/6। अब पाई की वैल्यू 180 पुट कर देंगे तो कितना होगा, 10 180 डिग्री बाई 6 माइनस sec 180 डिग्री बाई 6। ठीक है, ये कट हो गया, ये 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, 10 30 डिग्री माइनस sec 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है cos 30। cos 30 वो होता है जो sin 60 होता है, √3/2। ठीक है, तो √3/2 यानी कि 2/√3 हो जाएगा उल्टा इसका। ये हमने कैसे निकाल लिया कि cos 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है, तो sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 1/cos होता है sec। ठीक है, तो 1/cos होता है sec 30 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 2/√3। अब √3 हमने एलसीएम ले लिया, 1 - 2 दैट मीन्स -1/√3। ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज आप लर्न कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इफ compound interest for 2 years at the rate of 4% per annum is ₹102। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम में सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब इसे करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये कब लगता है, जब टाइम 2 ईयर्स हो तभी लगेगा। टाइम 2 ईयर्स होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है, 2r + r² इंटू p। ठीक है, और r की वैल्यू जो रेट होगा वो लगा देंगे, तो 2 × 4 + 4 का स्क्वायर 16/100। ठीक है, और परसेंटेज है इसलिए 1/100 कर देंगे और इंटू p कर देंगे। और ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, 102 के। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको दे रखा है, तो हमें अब सिंपल इसको सॉल्व करके पहले हम p निकाल लेंगे। ठीक है, 4 × 2 = 8 + 1 पॉइंट, अब इसमें कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, 16/100 मतलब 0.16 हो गया, तो 0.16 हो गया ये, इंटू 1/100 इंटू p। ठीक है, तो अब ये कितनी वैल्यू हो गई, 8.16/100 इंटू p दैट इज 102। अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 102 इंटू 100 अपॉन 8.16। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे, इसको डेसिमल हटाएंगे, 4 0 यहाँ पर आ गए, और ये पूरा कितनी बार कट रहा है, 8 बार कट रहा है। ठीक है, 8 दूनी 16, हाँ पूरा 8 बार कट रहा है ये। तो आप चाहें तो इसको 8 से पूरा डिवाइड कर दें, 3 डिजिट है, तो इससे आपका निकल जाएगा p। ठीक है, तो 4 से कट कर दें इसको, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, फिर 2 से कट कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 10। इतना हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, अब बताना है क्या है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम टाइम। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI होता है PRT/100। ठीक है, तो P कितना है आपका 1250, R आपको दे रखा है 4, टाइम दे रखा है 2/100, तो SI आपका निकल जाएगा, कितना होगा ये, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 5, और ये कैंसिल हो गया 25, 25 चौक 100, यानी कि 100 जो है वो इसका SI हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/5, tan थीटा - cot थीटा निकालना है।
तो अगर ये वैल्यू निकालें इसको साइन और कॉस में चेंज करके देख लेते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, छोड़ दीजिए उसको, आप बनाइए ये, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये कितना, जैसे बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ये शॉर्टकट जो ट्रिक है वो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में हमने दे रखी है। तो एस, ये साइन थीटा हो जाएगा p/s, तो ये p हो गया, ये h हो गया। तो अब ये मान के चलिए कि ये h हो गया, ये 4 हो गया, p फॉर परपेंडिकुलर। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते तो ये 3 निकलेगा, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। कॉट उल्टा होता है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, 4 3 12 हो गया, 16 माइनस 9, ठीक है। कितना हो गया, 16 माइनस 9, 7/12, ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, तो अगर ये आप निकाल लेंगे तो इससे आप कोई भी यहाँ पे दे दे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, ठीक है। द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम कोन बना लें, ये बना लिया हमने कोन, ठीक है। दी हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और बताना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr ब्रैकेट l+r, ठीक है। अब आपको पहले L निकालना पड़ेगा, और L इज इक्वल टू क्या होता है, L² इज इक्वल टू r² प्लस h²। तो R है आपका 6² प्लस 8², यानी 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। तो L कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स हो गया 10, यानी L आपका निकल गया 10, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर दें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया पाई मतलब 22/7, R कितना है, R है 6 इंटू l+r मतलब 10 प्लस 6, ठीक है। तो 22/7 इंटू ये हो गया 16, और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 18 डिग्री। सेक्टर क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। कोई भी सर्कल हमने ड्रॉ किया, सेंटर से ये जो बनेगा ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। 18 डिग्री वैल्यू दे रखी है, तो हमने 18 डिग्री लिख लिया। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दैट सेक्टर इज, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई है L जिसको कहते हैं, ये 23.1 दे रखी है सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया बताना है इसका, किसका, सेक्टर का ही एरिया, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, मतलब इसका एरिया बताना है, सर्कल का एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकलेगी आपकी, ये देख लीजिए। तो L इज इक्वल टू मतलब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू πr थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। और अगर मान लो इसका लेंथ ऑफ आर्क ने देखे इसका दे देते एरिया, तब आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो एरिया का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। बट इसमें लेंथ ऑफ आर्क दिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के आर निकाल लेंगे पहले। तो L आपको कितना दे रखा है, 22.1 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। अगर हम पाई की वैल्यू ना निकालें तो शायद ये आगे कैंसिल हो जाएगा। R हमें निकालना है, और थीटा हमें 18 डिग्री दे रखा है,
और ये आ गया आपका, ठीक है, कैंसिल हो गया, नीचे 10 आ गया। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो r आ गया आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 अपॉन पाई, मतलब पाई के फॉर्म में हमने r निकाल लिया, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो ये लिखा, और r जो होगा वो क्या होगा, 221 बाई पाई का होल स्क्वायर। तो एक पाई तो एक पाई से कट जाएगा, और जो भी आएगा 221 इंटू 221 अपॉन एक पाई बचेगा, उसको हम लिख देंगे 22/7 ऐसे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पे लेंथ ऑफ आर्क दिया है हो सकता है कि एरिया भी दे दे, तो अगर एरिया देते यहाँ पर तो ये फॉर्मूला लगा के आर निकालते और फिर से हम फॉर्मूला लगा देते सर्कल के एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं, जैसे 88 की डिविजिबिलिटी पूछ ली गई, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया, कोई नंबर्स 4 दे दिया, पूछ लिया कौन सा 88 से डिवाइड होगा, तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल पूरे करके जाइएगा। इसमें इसके फैक्टर कर लेंगे, 11 इंटू 8 और 11 और 8 दोनों से कटने चाहिए। इसके लिए नंबर्स जो है, नंबर सिस्टम का जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें सारे डिविजिबिलिटी रूल दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये 45 क्वेश्चन में देखिए बाकी सारी चीजें सेम है, बट यहाँ स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, यानी कि एक के अगर हम फैक्टर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि ये जो होता है किसका स्क्वायर होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर का ही डिफरेंस, तो a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हमने इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का होल स्क्वायर और अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये पूरा पूरा स्क्वायर कट गया, आंसर क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिस, ये वाला क्वेश्चन श्योर शॉट आता है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया, सीपीओ में भी 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करिए आप। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिस, तो सबसे पहले हम क्या करें इसमें कि एक यहाँ बनाते हैं पुलिस, यहाँ बनाते हैं थीफ, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और क्या है इसमें देख लीजिए कि थीफ स्टार्ट रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये 1 मिनट, पुलिस 10 किलोमीटर से चलती है, सपोज यहाँ पकड़ लेते हैं x मीटर के बाद, ठीक है। पुलिस चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, थीफ चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी, ठीक। अब आपको कैसे निकालना, देखिए इसमें टाइम इक्वल हो जाएगा कि जितने टाइम पुलिस भागेगी उतने टाइम चोर भागेगा, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा जब पुलिस यहां से जाएगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये डिस्टेंस 100 कवर करेगी और प्लस x कवर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए आप, टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ, ठीक है। तो इसने कितना टाइम लिया, इसने डिस्टेंस कितनी ली, 100 प्लस x अपॉन 10। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि किलो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू, अब ये टोटल डिस्टेंस तो x ही कवर करेगा, और ये 8 हो गया, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोनों कैंसिल हो गए, इसे 2 से कट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा वैल्यू, 400 प्लस 4x इज इक्वल टू 5x, ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 400 आ गई, ठीक।
ठीक है, पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ। तो थीफ कितने मीटर चला, तो थीफ तो यहां से यहां तक केवल x चला, तो आंसर हो गया 400 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा सकता था, ये भी पूछ सकते थे कि पुलिस कितने मीटर चली, तो पुलिस का अगर पूछ लेते तो इसमें 100 और ऐड हो जाता, उस कंडीशन में आंसर क्या था 400 + 100 यानी कि 500 मीटर। क्वेश्चन जो पूछा गया उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। The cost price of an article is rupees 9,000. A shopkeeper give discount 10% and gain profit 10%. मार्क प्राइस बताना है। शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, ये एक फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लीजिए, CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए CP कितने में, द कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस CP 9,000 हो गई, अपॉन मार्क प्राइस आपको निकालना है, MP कर दिया, इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट दे दिया 10 और प्रॉफिट भी है 10। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया 9,000 अपॉन MP इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 90 आ जाएगा और ये 110 हो जाएगा। देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये कट गया तो ये 1000 आ गया। ठीक है, अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मार्क प्राइस कितना हो गया, ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, मार्क प्राइस इतना होगा। क्लियर, ये फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। ए कैन डू अ वर्क, दे टाइम एंड वर्क का इस टाइप का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए इसमें। ए कैन डू अ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days इफ ए लेफ्ट द, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है बट लग रहा है कि टफ होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए कि ए काम करता है किसी काम को 18 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और ए जो है इफ ए लेफ्ट द वर्क बिफोर, ए काम छोड़ के चला जाता है, ठीक, इतने दिन पहले। अब पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज ए डिड द वर्क, ए ने कितने दिन काम किया। ठीक है, अब हम एक काम कर लेते हैं कि हम सबसे पहले निकाल लें कि सपोज ए ने x डेज वर्क किया, ठीक, ए ने x डेज वर्क किया, तो x डेज तक तो ए और बी दोनों ने वर्क किया है ना, a प्लस बी इन x डेज, ठीक, और उसके बाद a जो था वो चला गया, a चला गया, अब a लेफ्ट कर गया, यानी काम कौन कर रहा है, b करेगा, तो b अब कितने दिन करेगा 16 2/3 डेज, और टोटल वर्क कितना है 1। ठीक है, अब सिंपल इसको आप सॉल्व कर दीजिए। a की वैल्यू आप क्या लगाओगे 1/18 प्लस b की क्या लगाओगे, b की लगाओगे 1/30, क्योंकि वर्क ले रहे हैं तो 1 अपॉन करके लेना पड़ेगा, इनटू x प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/30 और इनटू, इसे कैसे करेंगे 16 32 16 48 49 50, 50/3 इज इक्वल टू 1। अब हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया और x की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, तो हमें एलसीएम ले लेना पड़ेगा, 90 एलसीएम आ गया, 18 पंचे 90 हो गया, 5 और 3 3 9 x। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/9 इज इक्वल टू 1। अब ये इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 8/90x इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 4/9 इंटू इसका रेसिप्रोकल यानी 90/8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4/9 इंटू 90/8, ये हो जाएगा 10 और 8 पंचे 40 हो गया, सीधा सीधा ये पूरा कट गया, 5 डेज आंसर आ गया। ठीक है, यानी ए ने कितने डेज वर्क किया 5 दिन वर्क किया। ठीक,
अब इसके बाद क्वेश्चन है 49 में देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू दे रखा है और a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 15 दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालनी। अलजेब्रा का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 405 1/2, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 15 और आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दीजिए, इधर ले आइए इसको, यानी 405 × 2/15। इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब ये कट जाएगा 15 1 15 15 दूनी 30 बच गया, प्लस 7 105, ठीक है। 27 बार कट गया, 15 दूनी 30 हो गया, बचा 10 15 7 105। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 दूनी 14 दूनी 4 1 5 54। तो इसका आंसर क्या आ गया 54, ठीक है। अलजेब्रा का क्वेश्चन श्योर शॉट आ रहा है और हर टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए। 50th क्वेश्चन ये देख लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है tan थीटा प्लस ये निकालना है। अब देखिए यहाँ प्लस लगा है तो हम इसको एक काम और कर सकते हैं कि साइन बाई कॉस होगा, ऊपर तो 1 हो जाएगा, नीचे कॉस बच जाएगा, निकालना ही पड़ेगा हमको। ट्रायंगल बनाइए सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p/h आ गया साइन में। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 3, तो ये 4 होगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, tan थीटा प्लस cot थीटा दैट विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस 10 होता है और बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3। ऐसे हमने लिया 12 3 3 9 और 16 25 हो गया, 25/12 ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 36 से स्टार्ट करके। बाकी जो इस सीरीज के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं यहीं पे वीडियो ओवर कर रही हूँ। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मैसेज जरूर ड्रॉप करिए, कमेंट लिखिएगा, उस क्वेश्चन को मैं एज अ डाउट डिस्कस करूंगी। तो चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।